गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले बात करने वाले हैं सर डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। तो उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन बहुत अच्छे से देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे अच्छे से एनालिसिस करेंगे और फिर हमारा 15 मिनट में कल क्या एक्शन प्लान रहेगा। आज मार्केट को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, आज का मार्केट कैसे था, सुस्त मार्केट था, तूफान से पहले की तैयारी आज अच्छे से करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई देखो, यहां पे एक चीज मैंने कल आपको क्या समझाया था। आप अगर आओगे यहां पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो मैंने एक चीज बिल्कुल आपको क्लियर समझाई थी कि मार्केट आपका ये हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है। यहां से आप देखोगे पूरा शोल्डर बनाया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कंप्लीट उसने एक हेड फॉर्म किया, बहुत अच्छी बात है। अब उसने क्या किया, आज जब यहां ओपन हुआ था, ये इसने कंप्लीट हेड करने शोल्डर बनाने की कोशिश की। आज यहां ओपन हुआ, पूरा इसने कंप्लीट शोल्डर बनाया। देख रहे हो, एकदम कंप्लीट हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न इसने बना दिया। अभी बुकिश पैटर्न नहीं बोलोगे आप कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन आप मोटा मोटा इस प्राइस एक्शन को समझोगे तो मार्केट वही चीज बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि यहां पे हमारी एक नेकलाइन जा रही है जिसे हमें बिल्कुल अच्छे से सम्मान देना है। ये देख रहे हो आप यहां पे, ठीक है। इस नेकलाइन का ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है आज, देख रहे हो। लास्ट में जाके इसने ब्रेकआउट दिया है इस वाली ट्रेंड लाइन का, ठीक है। 26,000 के ऊपर हमने जो क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर हमने ब्रेकआउट दिया। इस कैंडल को आप देखोगे तो एक मजबूत, इसमें यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल दिखी है। इसको ये एक हैमर कैंडल क्या दिखा रही है कि सर मैं ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया हूँ, ठीक है। यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, देख लियो सर, ब्रेकआउट दिया, वापस आया, रिटेस्टिंग डन करी, रिटेस्टिंग डन करके अब ऊपर जाने की तैयारी चल रही है, ठीक है। पहले अब हम आ जाते हैं वापस से डेली टाइम फ्रेम पर। ये मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि मार्केट क्या कर रहा है, आपका एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। सेम इसने फॉर्म किया है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ब्रेकआउट होना चाहिए, कहीं को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हमें कहाँ पे थोड़ा सोचना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। देखो भाई, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है सर, तो क्या हो सकता है, बड़े आराम से हम 26,500 तक की जर्नी कर सकते हैं। बहुत कुछ से अंदर हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 26,500 तक की जर्नी हमारी हो सकती है। अगर मैं ये टारगेट निकालूं, इसका यहां से लेके ये जो इसका हेड है, इस हेड को मैं कॉपी करूं तो 26,500 तक की एक जर्नी हम यहां से मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। कहीं को इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बड़ा मूव आया, बड़े मूव के पहले उसने क्या करा, यहां पे आके कंसोलिडेशन किया जैसे हमने चाहा था। उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, कहीं को दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए यहां पे। लेकिन दिक्कत वाली बात है, ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम आपको बिल्कुल ही परोस के दे देगा सब चीजें। दिक्कत वाली बात मैं आपको समझाता हूं कहां पे है। देखो, एक चीज मैंने आपको समझाई थी कि ये ट्रेंड लाइन जा रही है, बहुत अच्छी चल रही है, कहीं को टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है हमारे सामने, इसका रिप्लिकेट बना देता हूं और इसको ही मैं क्या कर देता हूं, यहां पे इसका क्लोन बना के एक और लगा देता हूं, ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या सिखाया, यहां पे रेजिस्टेंस भी है, देख लो सर, यहां पे आपका एक रेजिस्टेंस जोन भी है, ठीक है। यही आपका एक रेजिस्टेंस टाइप ऑफ लाइन भी है और यहां पे आप इसको ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। अब ये ट्रेंड जो चल रहा है, ठीक है, आपके सामने ये ट्रेंड चल रहा है ना, यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर यहाँ आपका सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पे रिजेक्शन, फिर यहाँ सपोर्ट। अब मार्केट क्या कर रहा है, इसके इस जो हमारा जोन चल रहा है, इसके एकदम मिडिल में है, ठीक है। अब जब मिडिल में है तो कहां तक जा सकता है, 26,500 तक जा सकता है, ऐसे करके बिल्कुल जा सकता है, कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। सर प्रॉब्लम कहां पे, प्रॉब्लम सर एक चीज आ रही है कि मार्केट ना यहां से ऊपर गया है, बहुत अच्छी बात है, वापस नीचे आया, यहीं पे सपोर्ट लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब ऊपर जाके क्या कर सकता है यार, ये डबल टॉप जैसी स्मेल आ रही है, डबल टॉप जैसे बनने की खुशबू मुझे यहां पे बन रही है, क्योंकि देखो यहां पे रिजेक्शन आया है, ठीक है। जैसे ये ऊपर जाएंगे ना, आपको एक क्या होगा, एक तरह से डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। अब आप बोलोगे सर ये तो इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है ना, ये ट्रेंड वाला चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है आपको, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। ये तो ट्रेंड चल रहा है, अगर ये ऊपर चले जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, फिर इस तरीके से ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। लेकिन अब आरएसआई को चेक करना एक बार, आरएसआई यहाँ पे आपको, क्योंकि चक्कर क्या होता है, ये नीचे की साइड जब आता है ना इधर, ये एक नेकलाइन जैसा सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कह रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना है। प्रो का डेटा मुझे एक चीज का इशारा कर रहा है कि प्रो ऑलरेडी बहुत ऊपर है। ऑलरेडी ऊपर का मतलब क्या है कि वो 55% पर अपना पोजीशन को लेके बैठा है। कितने बैठा है, 55 पर। 55 पे पोजीशन बिल्डअप होने का मतलब क्या है, देखो चक्कर क्या है, अगर ये 35 पे होता ना तो इसके पास जगह होती 20%, 25%, 30% खरीदने की। चक्कर क्या है, इसका जो हाई बनता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 70 या 65 के बीच में बन जाता है। तो इसके पास ना बहुत जगह है नहीं खरीदने की। और अगर मार्केट को जाना है ऊपर तो वो प्रो के, क्योंकि एफआईएस तो खरीद है नहीं रही, ठीक है। एफआईएस
से तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं है, ठीक है। अब बात किसकी है, डीआईस लगातार खरीद रहे हैं, लेकिन डीआईस का क्या सिस्टम है, डीआईस एक सपोर्ट देते हैं मार्केट को। डीआईस क्या करते हैं, वो मार्केट को गिरने नहीं देते। लेकिन आप बोलो कि डीआईएस का फ्लो से मार्केट भागेगा, उससे मार्केट चलता है, भागता नहीं है। भागेगा किसके फ्लो से, एफआईएस के, ठीक है। और जो नियर टर्म स्विंग्स होते हैं वो कौन बनाता है, वो प्रो बनाता है, ठीक है। प्रो कौन होता है, ये आपके प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स होते हैं। मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, शाम को 9 बजे वीडियो आती है, तो वहां पे जरूर उसको देखा करो। अब इसकी पोजीशन ऑलरेडी 55 पे होना मुझे क्या दर्शा रहा है कि सर 55 पे इसकी पोजीशन का मतलब ये बहुत जल्दी कभी भी प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी पोजीशन को कट डाउन कर सकता है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग करता है तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस से यहां पे आ सकता है इस तरीके से। और ये तो अल्टीमेट सपोर्ट है, ये तो अल्टीमेट सपोर्ट है, ये तो अल्टीमेट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट आपको बहुत वीक होता हुआ नजर आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही। देखो वीकनेस का फर्स्ट और बहुत बड़ा साइन आएगा अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है कभी भी, ठीक है। क्योंकि दूसरी फिर ट्रेंड लाइन आएगी ना, वो सीधा 25,000 पे आएगी। फिर यहां पे है वो ट्रेंड लाइन जो हम दूसरा नीचे आके अटैच करेंगे, वो बाद में मिलेगी, लेकिन वो सीधा 25,000 पर है। तो अगर इसको ही ब्रेक डाउन देता हुआ मार्केट दिखा तो बहुत ज्यादा वीकनेस का साइन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वीकनेस तब दिखेगी जब मार्केट नीचे की साइड आएगा। अगर मेरे से बोले कोई कि सर मैं नीचे जाने का मूड में ही नहीं हूं, ठीक है, बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, जैसा मुझे चाहिए था, मार्केट को जैसे चाहिए था वैसे के वैसे ही आए हैं। तो अगर मैं सोचूं कि मार्केट यहां से सीधा ऊपर जाने की सोच रहा है, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम 30 मिनट पे चलते हैं। 30 मिनट पे भी आपको कुछ, चलो 1 आवर पे चलते हैं, यहां पे आपको कुछ और सा नहीं लग रहा, सही सही बताओ। एक बार यहां पे देखो, मार्केट फिर एकदम से रॉकेट बना, वापस नीचे आया, फिर एकदम से ये, तो अब आपको फिर यहां पे डबल टॉप जैसी सिचुएशन नहीं दिख रही कि यार मार्केट एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन कर रहा है। एक काम करते हैं, आरएसआई भी लगा देते हैं। एक बार आपके लिए मैं आरएसआई भी प्लॉट कर रहा हूं, क्योंकि देखो एनालिसिस करना है, ढंग से करना है, टाइम पास नहीं करना। जैसे ही मैं आरएसआई लगा रहा हूं, इसको थोड़ा 70 इसकी सेटिंग करते हैं। जैसे ही मैं इसको 70 करा तो मुझे क्या समझ में आया कि सर यहां तो डाइवर्जेंस है, समझ रहे हो। यहां क्या दिख रहा है कि मार्केट यहां पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, प्राइस स्ट्रेंथ दिखा रही है, लेकिन आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है। इसका मतलब क्या दिख रहा है, यहां पे क्लियर कट आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रही है। दूसरा क्या है, यहां पे हमारा नेकलाइन रेजिस्टेंस है किसका, जो हम हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रहे हैं। देखो भाई, दो चीजें हैं। अगर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो जाता है बल्ले बल्ले है, लेकिन मुझे चाहिए कि यार एक बार आप नीचे आ जाओ। देखिए उसके पीछे का रीजन मैंने आपको आरएसआई डाइवर्जेंस समझा दिया कि सर आरएसआई में एक डाइवर्जेंस हो सकता है, मतलब है तो हो क्या सकता है, दिखा दिया मैंने आपको। दूसरा मूविंग एवरेज अगर मैं देख रहा हूं आपकी, तो मूविंग एवरेज में आपको जो लगाता हूं वो 21 का लगाता हूं। 21 का मूविंग एवरेज क्या दिखा रहा है कि 21 का मूविंग एवरेज से भी प्राइस जो है थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे है। यहां पे इस कैंडल को आप देखोगे, लास्ट इसने टच किया, उसके बाद आप देख रहे हो एकदम से हम हवा बनते हुए चले गए, ठीक है। तो एक डिस्टेंस इससे भी बनी हुई है। अगर मार्केट थोड़ा पास में आता है इसके, तो भी मुझे इतना शांति रहती है कि हाँ भाई इसके पास में नहीं है ना, इसके पास में है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसकी डिस्टेंस भी 21 की मूविंग एवरेज की डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा। देखो 2-3 इंडिकेटर्स हैं जो हमें देखने होते हैं, और वो मैं आपके साथ जरूर दिखाता हूं आपको डेली, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इसने डबल टॉप बनाना है तो इसको यहीं से रिजेक्शन लेना होगा 26,000 से, ठीक है। और 26,000 से रिजेक्शन लेता है तो वापस से हम कहां पे आ सकते हैं, इस सपोर्ट लाइन पे आ सकते हैं, जो कि 25,750 का एक सपोर्ट आएगा, ठीक है। 25,750 का एक सपोर्ट आएगा। जब तक हम इसके ऊपर हैं, बहुत ज्यादा नीचे जाए उसकी संभावना बिल्कुल कम है, लेकिन 25,750 ब्रेकडाउन दिखेगा, देन ओनली हम नीचे के बारे में ज्यादा सोचेंगे, और वहां से फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हम नेगेटिव ही क्यों सोचें, सर ये भी तो हो सकता है ना कि हम ऊपर जाएं यहां से थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर जाके हम वापस से नीचे आ जाएं, थोड़ा सा ऊपर जाएं, फिर आराम से इसको रिटेस्ट करें, ठीक है। अगर ये हो जाता है, देखो सुन लो बात को मैं क्या कह रहा हूं, मार्केट नीचे जाएगा ना तो मुझे कोई रिटेस्टिंग की जरूरत नहीं दिखती, मार्केट यहां तक गिर सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, इसका ब्रेकडाउन देगा, आई वॉन्ट आ रिटेस्टिंग। भाई इस चीज को समझ लेना, पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेना, वो कहीं पे लिख लेना, क्योंकि इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा। इस चीज को मैं लिख के दे सकता हूं, समझ लो भाई क्या कह रहा हूं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना अंटिल ये क्या करे, एक आपको रिटेस्टिंग डन ना कर दे। अगर रिटेस्टिंग डन करेगा तो क्या बोलेंगे कि हाँ भाई इसने अपनी रिटेस्टिंग डन कर दी, अपनी जैसे बोलते हैं ना कि अपने सही होने का प्रूफ दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहां से एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट को कहां तक लेके जा सकता है, 26,250 300 की रेंज के बीच में, 26,250 26,300 वाली जो रेंज है ना, यहां तक हम बड़े आराम से जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। फिर हमारे पास ना एक और ट्रेंड लाइन बनेगी, वो मैं तभी बनाऊंगा आपके लिए जब मार्केट यहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। इसके
लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। हालांकि चलो मैं आपको बना के दे देता हूँ, मेरे पास क्या है कि मैं आपको चीज़ें जो है ना वो मैं खुल के देना चाहता हूँ कि यार मैं किसी भी चीज़ से ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपने पास ही रखूँ। आई वॉन्ट कि मैं जो चीज़ है लर्निंग आपकी जो है ना एनालिसिस में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका क्लोन बनाया, ये देखो, ठीक है। तो मार्केट क्या करना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, गया ऊपर, ठीक है। ऊपर जाने के बाद हल्का सा आके यहाँ रिटेस्टिंग कर ले। ये रिटेस्टिंग क्या होगी, ये वाली रिटेस्टिंग होगी, ये वाली रिटेस्टिंग होगी, ठीक है। अगर इसने इधर सपोर्ट ले लिया, दिस विल बी अ बेस्ट सपोर्ट मार्केट के लिए, कल के लिए बता रहा हूं मैं। उसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है जो कि इसके सहारे चल सकता है, इस वाली ट्रेंड लाइन के सहारे 26,300 तक का, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा क्या प्लान रहेगा। वीडियो यहां तक अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो भाई। आपका एक जो लाइक होता है ना, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और कुछ नहीं। आपका ये कमेंट पढ़ता हूं ना तो एक मोटिवेशन आता है कि हाँ यार ये लोग सच में सीख रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, आप अगर कमेंट नहीं करें, आप लाइक नहीं करोगे तो भाई वो मोटिवेशन डाउन होगा, ठीक है। वो एनर्जी होती है, ये जो आपके लाइक से वो एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है। अब देखते हैं सर यहाँ पे 15 मिनट में क्या दिख रहा है। 15 मिनट में भी दिख रहा हूं तो ये ट्रेंड जो है ना वो खिंचा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल खिंचा हुआ ट्रिपल टॉप जैसा सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। ये जो ट्रिपल टॉप जैसी सिचुएशन है, देख लो आप आरएसआई पे आके देख लो, यहाँ पे ट्रिपल टॉप जैसी सिचुएशन दिख जाएगी, जहां पे आप ये देखो है ना, यहाँ पे आप देखो बिल्कुल खिंचा हुआ दिख रहा है। कहीं पे मार्केट जो है ना, पहले तो इसने डाइवर्जेंस ही क्रिएट किया था, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, ठीक है। तो आरएसआई के अंदर भी डाइवर्जेंस और थोड़ा सा मार्केट खिंचा खिंचा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल समझना है कि मार्केट के पास ना एक तो ये सपोर्ट है, ठीक है, इस सपोर्ट को मार्क करके चलो, ये एक नेकलाइन का सपोर्ट है। दूसरा क्या है, रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस कौन सा है सर, ये वाला रजिस्टेंस जहां बार बार जाके मार्केट फंस रही है, ठीक है। अब रजिस्टेंस है, ओके है, नो इशू। मार्केट क्या कर सकती है, अगर इसको नीचे आना है, मैं कोई भी रिटेस्टिंग का वेट नहीं करूंगा। इसने नेगेटिव पैटर्न बना रखा है, आने दो नीचे, कहीं को टेंशन नहीं। एक ट्रेंड लाइन हल्की सी बना रहा हूं, बिल्कुल छोटी सी ट्रेंड लाइन बना रहा हूं कल के लिए स्पेसिफिकली, ये सिर्फ और सिर्फ कल के लिए है, ठीक है। यहां से देखो, ठीक है, ये है। अगर इसने तोड़ा, ध्यान रखना, अगर इसने नीचे से तोड़ा इसको, ये रेड करने वाला है, एक ये ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन दिया आपको, तो आप मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, नीचे तक के दर्शन कर सकते हो बहुत अच्छे से। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मेरा टेलीग्राम है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मिलेगा ना, उससे आपको ज्वाइन करना है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसी से आप ज्वाइन कर लो। यहां पर क्या होगा, मैं बहुत अच्छे से सारे चार्ट्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूं। देखो ये सब चार्ट्स आपके लिए रेडी रहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के, ठीक है। ये अच्छे से मैं 1 आवर टाइम फ्रेम का, ठीक है, ये मैं अपना पोस्ट करता रहता हूं। तो इसको जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगेगा उसका, ठीक है। इसको बिल्कुल आपको क्लियर ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। अब अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा देन ओनली मैं नीचे की साइड जाऊंगा, ठीक है। ब्रेकडाउन किसका, ये लेवल का, ठीक है। अब लेवल अगर मार्क करना है तो लेवल आप मार्क कर लो, कौन से लेवल की बात कर रहा हूं, इट्स 25,975, ठीक है, 25,975, ठीक है। 25,975 का जो लेवल है ना, इसको यहां से डिलीट कर दो, ये कोई काम की नहीं है, बस मैं लेवल के लिए लिखा था, ठीक है। 25,975, इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, एक बहुत शानदार जो है एक गिरावट आ सकती है, जो कि 25,900 तक हो सकती है। और 25,900 निकल गया सर एक बार, तो आपको सीधा दर्शन हो सकते हैं बहुत ज्यादा नीचे 25,800 के, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो मार्केट एक साइड एक डायरेक्शन दे सकती है। थोड़ा सा आपको सजग रहना है, क्योंकि आज इसने उच्च किया नहीं है। आज तूफान आने का लिए जो एक खामोशी होती है ना, वो खामोशी मार्केट ने हल्की हल्की धीरे धीरे ऊपर लेके गया, और उसके बाद वो नीचे की साइड एक डाउन मूव दिखा सकती है, ठीक है। अब मार्केट बोला है कि सर यहां से मैं तो ऊपर जा रहा हूं, अब जाने दो ऊपर, ठीक है, उसको ऊपर जाने दो। यहां पे इसको जैसे ही ऊपर जाएगा, वी वांट आ रिटेस्टिंग, ध्यान रखना, इसकी लॉयल्टी प्रूफ करने देना, जैसे मैंने आपको समझाया है। ये अपनी लॉयल्टी प्रूफ करेगा कि हाँ भाई मैं सच में ऊपर जाना चाहता हूं, देन ओनली हम सोचेंगे। उसके बाद आप इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हो, और जहां जहां ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेगी, इसके साथ साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जैसे वो ऊपर की साइड गया, फिर यहां पे आके एक हैमर बनाया, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया, मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी दिखा दिया था, वहां पे आपको जो सपोर्ट मिलेगा, बड़े आराम से हम जा सकते हैं ऊपर की साइड 26,100 तक। कोई बड़ी रुकावट मुझे नहीं दिखती कल के लिए। 26,100, 26 इस तरीके से 26,16 तक, यहां तक, ठीक है, इस लेवल तक हम जा सकते हैं। उसके बाद जब उस लेवल को देखेंगे कि उसके बाद क्या ब्रेकडाउन आ रहा है, क्या नहीं आएगा, वहां तक हम इसका प्लान आराम से कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन की बात करने से पहले मैं खुद को अपने आप को थोड़ा इधर ले आता हूं। अगर मैं ऑप्शन चेन समझा रहा हूं आपको, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर
0.08 का पुट कॉल रेशियो है, बैलेंस ही है, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई अनबैलेंस दिख रहा है, ठीक है, बैलेंस टाइप दिख रहा है कि अगर थोड़ा सा और ऊपर मार्केट गया तो ये थोड़ा अनबैलेंस होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है, मार्केट हल्का सा गैप ओपन होता है या हल्का सा ऊपर जाता है तो फिर वहां से मार्केट के अंदर एक गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग जरूर हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हो 1,21,000 का हुआ है, हाईएस्ट हुआ है 25,900 पे, तो 25,900 का ब्रेकडाउन हो उसकी संभावना कल की डेट में बहुत कम दिखती है, ठीक है, और ये थोड़ा आउट ऑफ द मनी, अगर एट द मनी पे होता तो मैं आपको समझा देता कि हमें गेम हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और इधर भी देखो कॉल साइड भी, तो यहां पे ओआई हो रहा है, हाईएस्ट ओआई थोड़ा दूर 26,200 पे, मतलब समझ लो कि लोग दूर दूर जो है कॉल सेल और पुट सेल करके गए हैं, मतलब कल लोगों को लगता है कि मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है, नहीं तो क्या है यहां पे सेल करते ना, हाईएस्ट ओआई यहां होता, ठीक है, इस एरिया पे होता हाईएस्ट ओआई कहां है, हुआ है 200 पॉइंट दूर हुआ है दोनों साइड, कॉल साइड में तो 300 पॉइंट दूर हुआ है। तो ये चीज क्या दिखा रहा है कि लोगों को कल ये दिख रहा है कि मार्केट एक बड़ा मूव कर सकती है किसी भी साइड में, स्पेशली ऊपर की साइड में कर सकती है, इसलिए 26,200 तक हमें एक विंडो दिख रही है। दूसरी चीज हमें क्या दिख रहा है सर, दूसरी चीज दिख रही है सर 97,000, 98,000, 1,21,000, मतलब क्या, मतलब ये कि सपोर्ट मजबूत हो रहा है, 26,000 पे भी एक अच्छा सपोर्ट बिल्डअप हुआ है, मार्केट सपोर्ट को बिल्डअप कर रहा है और रेजिस्टेंस थोड़ा वीक होता हुआ देखा है, हाईएस्ट वाई 44,000 या 42,000 या अच्छा 26,050 पे हुआ है हाईएस्ट वाई कॉल में, ठीक है, ये 42,000 44,000 यहाँ पे, ठीक है, तो 1,05,000 का हुआ यहाँ पे जरूर दिख रहा है मुझे, ठीक है यार ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर जाने में ना मार्केट ऊपर जाए उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है, बिकॉज थोड़ा भी अब ऊपर जाएगा ना पुट कॉल रेशियो 1.3 के ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही पुट कॉल रेशियो 1.3 के ऊपर जाएगा तो वहां से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर मार्केट वहां से आपको एक नीचे का डाउन मूव जो है दिखा सकती है, ठीक है, ये चीज मुझे क्लियर समझ में आ रही है। तो ऊपर के लेवल पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, जो कि मुझे यहाँ पे ऑप्शन चेन क्लियरली इशारा कर रही है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मुझे क्या दिखा रहा है भाई, बैंक निफ्टी तो भाई अलग ही है, अलग जोन में चल रहा है, एकदम दिखा रहा है कि मेरा दबदबा है, ऑल टाइम हाई मारा, बल्ले बल्ले वाला मूव दिखाया है, और एक जिसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथ जो दिख रही है वो बैंक निफ्टी में साफ दिख रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल अपने सपोर्ट को मार्क करके रखना है कि भाई आओगे वापस यहाँ पे सपोर्ट पे तो मैं बिल्कुल वेलकम करूंगा आपका। देखो चक्कर क्या है सर, मूवमेंट स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। अब मैं अगर सिंपल एक मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ 21 का मूविंग एवरेज जिसमें बोलता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत पावरफुल होता है, इट्स लाइक 21 का ईएमए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर दिया मैंने। अब आप देखो कितनी दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस ना सस्टेनेबल डिस्टेंस नहीं है, मार्केट इसको ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करता। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी, यहाँ मैंने ये चीज़ दिखाई थी, और उसके बाद आप इसको होते हुए आपने देखा है, सब इसके साक्षी हैं, जो लोग मेरे साथ में जुड़े हो उनको पता है, ठीक है, जो एक दिन वीडियो देखते हैं 2 दिन नहीं देखते उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीज़ कहानी है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ना ये ज़्यादा दिन सस्टेनेबल नहीं है, मतलब क्या, मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा, समझ लो क्या कह रहा हूँ, मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे अगर रिटेस्ट करने भी आ जाता है और मार्केट यहाँ पे 2 या 3 दिन बिता देता है इसी जगह पे, तब भी ये 21 का जो आपका ईएमए है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाएगा, प्राइस थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, इनका यहाँ संगम हो जाएगा, और संगम होना जरूरी है, ठीक है, बहुत टाइम इन दोनों के बीच में दूरी रहे तो भाई इनको बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। अब जो दिख रहा है मुझे वो ये दिख रहा है कि इसने एक अच्छा ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन अभी रिटेस्टिंग पेंडिंग है, रिटेस्ट पेंडिंग है, ठीक है, इतने बड़े लेवल को तोड़ा है तो आप एक बार रिटेस्टिंग करने आ सकते हो, जितने में आप रिटेस्टिंग करने आओगे उतने में 21 का ईएमए जो है वो सेटल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप मूव दिखाओ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मूव दिखाओ, उसमें मैं रेडी हूं लेने के लिए भी, आपको समझने के लिए भी, हर चीज के लिए, लेकिन आई वांट अ रिटेस्टिंग, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कल स्पेसिफिकली, कल के लिए देखो ब्रेकआउट हुआ है मार्केट के अंदर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो कितना ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन पूरे दिन इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद कुछ भी नहीं किया, मतलब पूरे दिन उस लेवल को सम्मान करता हुआ देखा, ये चीज मुझे समझ में आ रही है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। मार्केट ने क्या बनाया, एक फ्लैग पैटर्न बनाया, ठीक है। अब एक फ्लैग पैटर्न के बाद क्या होता है, हो सकता है ये पोल बनाया और पोल बनाने के बाद एक फ्लैग बनाया और ऊपर की साइड से ब्रेकआउट दे दे मार्केट और ऊपर चला जाए, और यहां से ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल बस इसको मार्क करके चलना है, जो एक लेवल बना हुआ है, आई विल मार्क दिस लेवल, ठीक है, ये अपना एक नीचे ऊपर का है, ये अपना एक नीचे का लेवल है, ठीक है, और ये आपका एक फ्लैग है जिसको मैं ऐसे करके मार्क कर दूंगा। बहुत शानदार पैटर्न जो है इसको बोलते हैं और बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है, इसको मैं एडिट करके ये मैं ऐसे कर दिया और ये आपका ये मैं यहाँ से, अब इसकी वैल्यू हट गई यहाँ से, ठीक है। अब देखो सर ये फ्लैग पैटर्न बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है। अब क्या होगा, अगर इसका ब्रेकडाउन दिखा तो सर ब्रेकडाउन दिखा तो नीचे के दर्शन हो सकते हैं, प्रॉपर रिटेस्टिंग डन हो सकती है कांच की 59,000 की, ठीक है, 59,000 की जो है रिटेस्टिंग डन हो सकती है जैसे ही आपका ब्रेकडाउन दिखाता है 58,500 ये हमें दिख सकता है, ठीक है, 58,500 के दर्शन हमें हो सकते हैं अगर ये ब्रेकडाउन दिखाता है। अगर ये ऊपर की साइड से तोड़ता है, ठीक है, इफ ये ऊपर की साइड से तोड़ता है तो क्या होगा, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस होगा तो आई वांट अ रिटेस्टिंग, मुझे एक रिटेस्टिंग दोगे यहाँ पे, देन ओनली मैं ऊपर की साइड से सोचूंगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, एक बार और दोबारा से समझ लो इसको क्या है, ये देखो
अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना, इसको मैं आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रही है, जाने दो, है ना, इसमें मुझे विश्वास नहीं है, आई वॉन्ट आप मुझे रिटेस्टिंग दो, अपनी लॉयल्टी साबित करो, इसने लॉयल्टी साबित करी, देन ओनली मैं ऊपर की साइड सोच सकता हूँ 59,250 विल बी द नेक्स्ट मूव जो मार्केट हमें बैंक निफ्टी दे सकती है। और क्या है एक पॉसिबिलिटी कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो मार्केट थोड़ा पूरे दिन ही फंसा के रख लें और प्रीमियम खा लें। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।